हाय, माय नेम लेख शेखर शर्मा और हम पढ़ रहे हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में, जिसे निडेरिया भी कहते हैं। इस फाइलम के दो नाम हैं, टू नेम है इसके। सिलेंट्रेटा भी कहते हैं इसे और निडेरिया भी कहते हैं। क्यों हैं दो नाम, ये हम आगे देखेंगे अभी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। देखिए आप ध्यानपूर्वक। सबसे पहली बात तो अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले अपन इसके मुख्य लक्षण देखेंगे, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अपन पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद में हम देखेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा का क्लासिफिकेशन। तो देखिए वर्ड मीनिंग का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ, कि भैया सिलेंट्रेटा का वर्ड मीनिंग क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, मतलब क्या है इसका। क्योंकि अपन किसी व्यक्ति का भी नाम रखते हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो उसका नाम रखा जाता है, तो उस नाम का भी कुछ अर्थ होता है। तो वैसे ही सिलेंट्रेटा का अर्थ क्या है, वर्ड मीनिंग को देखने से पता लगेगा। देखिए आप, जो ये सिलेंट्रेटा वर्ड है ना, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो है सील और दूसरा है एंट्रोन। सील मतलब होता है होलो और एंट्रोन मतलब होता है इंटेस्टाइन, अर्थात ऐसे प्राणी जिनके अंदर खोखली नाल पाई जाती है, होलो इंटेस्टाइन पाई जाती है, उन्हें ही सिलेंट्रेटा कहा जाता है। अब निडेरिया क्यों कहते हैं, आपको पता है निडल मतलब होता है सुई। निडल मतलब क्या होता है, सुई होता है। तो इनके अंदर निडल के समान, निडल लाइक इनमें स्टिंग सेल्स पाई जाती है, दंश कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि फूड कैप्चरिंग में, सेल प्रोटेक्शन में इनकी हेल्प करती है। अब अपन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसके देख लेते हैं। इस फाइलम के एनिमल मल्टी सेलुलर रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं। इस फाइलम के जो एनिमल हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय वो होते हैं और रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं। कैसे होते हैं, रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं, मतलब कि अरीय सममिति वाले होते हैं। कैसे होते हैं, अरीय सममिति वाले होते हैं। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है, देखिए आप ध्यानपूर्वक, पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं। अगर कोई एनिमल का शेप ऐसा है, और अगर इसके सेंटर पॉइंट से एक स्पेसिफिक सरफेस से कोई लाइन गुजारी जाए और अगर एनिमल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री कहेंगे। लेकिन अगर एनिमल की शेप इस टाइप की हो और अगर इसके सेंटर पॉइंट से अपन किसी भी सरफेस से या किसी भी तल से आप लाइन गुजारिए, ये हमेशा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मैं चाहे ऐसे गुजारूं तो भी ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे गुजारूं लाइन को तो भी ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और अगर मैं इस लाइन को ऐसे गुजारूं तो भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार की सिमेट्री को क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री कहते हैं। लेकिन इस टाइप की सिमेट्री को क्या बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। क्योंकि अगर मैं लाइन को ऐसे गुजारूं तो क्या दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, क्या नहीं, ऊपर से एनिमल अलग ही दिख रहा है, देखो, ठीक है, और नीचे से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। तो इन एनिमल्स के अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, मतलब कि अरीय सममिति पाई जाती है। अरीय सममिति का मतलब क्या होता है कि ये थोड़े गोल होते हैं, सर्कुलर होते हैं। इन एनिमल में टिश्यू ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इन एनिमल की बॉडी के अंदर टिश्यू ही टिश्यू मिलेंगे, मतलब कि इनमें उत्तकीय स्तर का संगठन पाया जाता है, लेकिन इनमें ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बच्चों कौन सा ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। लेकिन इनकी बॉडी में केवल टिश्यू ही पाए जाते हैं, टिश्यू ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ये इतने ज़्यादा वेल डेवलप नहीं है कि इनमें टिश्यू से ऑर्गन बन जाए, ठीक है। ये डिप्लोप्लास्टिक एनिमल है, मतलब कि द्विकोरिकीय प्राणी है या दो स्तरीय प्राणी है। इनकी जो बॉडी की वॉल है उसमें केवल दो ही स्तर पाए जाते हैं, डबल लेयर्ड ये एनिमल होते हैं, जिसको डिप्लोब्लास्टिक या द्विकोरिकीय भी कहा जाता है। इनमें बॉडी वॉल से घिरी सिलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, बॉडी वॉल से, शरीर की भित्ति से घिरी हुई एक खोखली गुहा पाई जाती है, जिसे सिलेंट्रॉन कैविटी कहते हैं। इनमें
फूड का डाइजेशन एंड डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस सिलेंट्रॉन कैविटी के द्वारा ही फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है, पाचन होता है, और उसके बाद में जो डाइजेस्टेड जो न्यूट्रिएंट्स है, जो पचित जो पोषक तत्व है या पदार्थ है, उनका वितरण भी हो जाता है। इस कैविटी को गैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं या इसे जठर गुहा के नाम से भी जाना जाता है। इन एनिमल्स में टेंटिकल्स पाए जाते हैं, यानी कि क्या पाए जाते हैं, स्पर्शक पाए जाते हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी मैं सारे डायग्राम आपको बताऊंगा, उसमें आपको टेंटिकल्स भी बताऊंगा, उस पर आपको दंश कोशिकाएं यानी कि स्टिंग सेल्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इनमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं जिन पर नीडोब्लास्ट सेल पाई जाती है, इसलिए ही फाइलम सिलेंट्रेटा को निडेरिया फाइलम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि टेंटिकल्स के ऊपर क्या पाई जाती है, निडल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो इनकी प्रोटेक्शन करती है, फूड की कैप्चरिंग में हेल्प करती है। इस फाइलम में 9000 से लेकर 10,000 तक स्पीसीज नोन है। इस फाइलम के अंदर वैसे तो स्पीसीज ज़्यादा है, लेकिन पूरी तरह से जो बुक में जिनकी नॉलेज मिल जाती है, मतलब अब तक 9000 से लेकर 10,000 तक स्पीसीज को ज्ञात किया जा चुका है, नोन है। इस फाइलम के एनिमल मराइन वाटर में पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं जनरली, कुछ एक हमें फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल जाते हैं। और फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले जो सिलेंट्रेट है उसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। क्या है, हाइड्रा प्लांट के समान दिखाई देता है, अभी देखेंगे सब अपन। ये सोलो होते हैं, कॉलोनियल, सेडेंटरी और फ्री स्विमिंग करने वाले होते हैं। हाँ भाई, अब ध्यानपूर्वक सुनो, फाइलम सिलेंट्रेटा के जो एनिमल होते हैं ना, सोलो मतलब एकल भी हो सकते हैं, एकल मतलब अकेले रहने वाले, जैसे किसी चट्टान से चिपक कर अपना पूरा जीवन निकाल दिया लेकिन अकेले रह रहे हैं। कॉलोनियल भी हो सकते हैं, मतलब कि बहुत सारे जो जंतुक है या जो जोइड्स है वो कॉलोनी बनाकर रह सकते हैं। ये सेडेंटरी भी हो सकते हैं, सेडेंटरी मतलब वही स्थानबद्ध, स्थानबद्ध मतलब कि किसी चट्टान से चिपक गए, स्थानबद्ध मतलब नॉन मूवेबल, नॉन मोटाइल, है ना। और ये फ्री स्विमिंग करने वाले भी हो सकते हैं, जैसे कि जेलीफिश, जिसे ओरिलिया कहते हैं, जेलीफिश के बारे में जानते हो ना, ठीक है। इनकी बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक होती है विद 2 सेलुलर लेयर। इनकी बॉडी वॉल द्विकोरिकी होते हैं, बॉडी के अंदर 2 स्तर पाए जाते हैं, इनकी बॉडी वॉल में 2 स्तर पाए जाते हैं, यानी कि 2 सेलुलर लेयर पाई जाती है। आउटर सेलुलर लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं एंड इनर सेलुलर लेयर को गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं, और विद ए जिलेटिनस ए सेलुलर मीजोग्लिया इन बिटवीन। और इन दोनों की दोनों लेयर, यानी कि बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है, 2 सेलुलर लेयर पाई जा रही है। आउटर को बोल रहे हैं एपिडर्मिस, इनर को बोल रहे हैं गैस्ट्रोडर्मिस, और आउटर एपिडर्मिस एंड इनर गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में जिलेटिनस ए सेलुलर मीजोग्लिया भरा रहता है। जिलेटिन से बना हुआ एक अकोशिकीय चिपचिपा पदार्थ भरा रहता है जिसको मीजोग्लिया कहते हैं। बॉडी के टॉप पर पाया जाने वाला होल माउथ कहलाता है, जो कि माउथ व एनस का कार्य करता है। इनकी बॉडी के बिल्कुल टैप के ऊपर एक होल पाया जाता है, वही खाने के भी काम में आता है, और वही सब जानते हो आप, मतलब कि वही एनस का भी काम कर रहा है और वो भी भोजन को खाने का भी कार्य कर रहा है। माउथ के अराउंड स्टिंगिंग टेंटिकल्स पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। माउथ के चारों तरफ क्या पाए जा रहे हैं, टेंटिकल्स पाए जा रहे हैं। टेंटिकल्स भी कैसे हैं, स्टिंगिंग मतलब खोखले स्पर्शक पाए जाते हैं, और खोखले स्पर्शकों के ऊपर स्टिंग सेल पाई जाती है, ऐसी दंश कोशिकाएं पाई जाती है कांटेनुमा। ये स्टिंगिंग टेंटिकल्स प्रे को कैच करने एवं लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। प्रे मतलब शिकार को पकड़ने में, और साथ ही साथ चलन में भी ये, गमन में भी ये हेल्प करते हैं। अब इनमें देखो भाई, कोई फिश के समान इनमें कोई फिन वगैरह तो फिन वगैरह तो पाए नहीं जाते हैं, पंख नहीं पाए जाते हैं इनके अंदर, तो तैरेगी किसके द्वारा, अपने टेंटिकल्स के द्वारा। तो टेंटिकल्स के द्वारा ये लोकोमोशन भी कर सकते हैं, फूड को कैच भी कर सकते हैं, प्रे को कैच भी कर सकते हैं, और अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं।
इनमें रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड सर्कुलेशन सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और परिसंचरण तंत्र एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है। रेस्पिरेशन बॉडी की सरफेस द्वारा, डिफ्यूजन द्वारा होता है। जो श्वसन की क्रिया है वो शरीर की सतह के द्वारा अवशोषण विधि से होती है। डायरेक्ट पानी में घुली हुई ऑक्सीजन धीरे धीरे रिस रिस कर इसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। कहां से रिस रिस कर? इसकी बॉडी की सरफेस से रिस रिस कर। बॉडी वॉल में नीडोब्लास्ट सेल के ग्रुप पाए जाते हैं। इसकी जो शरीर की भित्ति है उसके अंदर दंश कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं और ये सेल एनिमल को बेस से स्टिक्ड होने में हेल्प करती है। इन स्टिंग्स सेल के द्वारा ये एनिमल किसी सतह से स्टिक हो सकते हैं, किसी बेस से स्टिक हो सकते हैं, चिपक हो सकते हैं। साथ ही साथ सेल प्रोटेक्शन करने में, ठीक है, फूड को कैच करने में भी ये हेल्प करती है, भोजन को पकड़ने में भी ये हेल्प करती है। अब जो पॉइंट आ रहा है ना, अब जो पॉइंट आ रहा है बच्चों, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर मैं पूरा का पूरा एक वीडियो भी बनाकर डाल चुका हूं। ठीक है, इन एनिमल में पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। इन एनिमल में बहुरूपता पाई जाती है। बहुरूपता का मतलब क्या होता है कि एक ही एनिमल तरह तरह के रूपों में पाया जा रहा है। ठीक है, जैसे ओबिलिया है। ठीक है, अब कुछ ओबिलिया ऐसे होते हैं जो अम्ब्रेला लाइक होते हैं, छाते के समान दिखाई देते हैं और यहां वहां पानी में तैरते रहते हैं। लेकिन कुछ ओबिलिया ऐसे होते हैं जो प्लांट के समान दिखाई देते हैं और समुद्र के वाटर के अंदर, मराइन वाटर के अंदर किसी चट्टान से चिपके रहते हैं। तो बताओ इनमें बहुरूपता पाई जा रही है, नहीं पाई जा रही है? एक ही एनिमल अलग अलग रूपों के रूप में पाया जा रहा है। कुछ जो उसकी फॉर्म है या रूप है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकती है और कुछ फॉर्म क्या कर सकती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकती है। और दोनों की दोनों सेक्सुअल और एसेक्सुअल फॉर्म के अंदर क्या होता है, के बीच में क्या होता रहता है? अल्टरनेशन होता रहता है, पीढ़ी एकांतरण होता रहता है। इन एनिमल में पॉलीमॉर्फिज्म अर्थात बहुरूपता पाई जाती है। सबसे बड़ी विशेषता है सिलेंट्रेटा की पॉलीमॉर्फिज्म का पाया जाना। सबसे ज्यादा इन्हीं में देखने को मिलता है बहुरूपता, पॉलीमॉर्फिज्म। जनरली इनके अंदर डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। जनरली तो इनके अंदर क्या देखने को मिलता है? द्विरूपता ही देखने को मिलती है। ये डाइमॉर्फस होते हैं, ये द्विरूपी प्राणी होते हैं। ये जो इसके रूप है या जो इसकी फॉर्म है वो क्या कहलाती है? जॉइड्स या जंतुक के नाम से जानी जाती है। तो डाइमॉर्फिज्म, जिस सिलेंट्रेट के अंदर डाइमॉर्फिज्म पाया जा रहा है उसमें 2 टाइप के जॉइड्स बनेंगे, 2 प्रकार के जंतुक बनेंगे। फर्स्ट बनता है पॉलिप और सेकंड बनता है मेड्यूसा। क्या बनता है? फर्स्ट तो बनता है पॉलिप, सेकंड बनता है मेड्यूसा। अब पॉलिप क्या होता है, मेड्यूसा क्या होता है, इसके लिए आपको एक वीडियो मैंने बनाकर डाल रखा है, पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेटा, उसको आप जरूर देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक। फर्स्ट जो पॉलिप होता है ना, देखो फर्स्ट सिलेंड्रिकल होता है ये, ठीक है, बेलनाकार होता है और इनमें एसेक्सुअल स्टेट वाले ये होते हैं, सेडेंट्री होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, मतलब प्लांट के समान है ये। जिसे प्लांट नहीं होता, कोई नीम का पेड़ है, चिपका रहता है बिल्कुल, ठीक है ना। तो इनके अंदर डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। 2 टाइप के जॉइंट्स बनते हैं। फर्स्ट टाइप के जो जॉइंट्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, बेलनाकार होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर पाया जाता है, यानी कि एसेक्सुअल स्टेट या अलैंगिक अवस्था के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और ये सेडेंट्री होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं। एग्जाम्पल है इसका पॉलिप। अब सेकंड जो फॉर्म है वो है, उसके बारे में आप देखिए। जो सेकंड फॉर्म होती है ना सिलेंट्रेट एनिमल्स की, वो होती है अम्ब्रेला शेप्ड। ये छाते के समान होते हैं, छत्राकार होते हैं, बेल लाइक होते हैं। बेल देखी, घंटी, टन 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 टन। हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन जरूर दबा देना भैया, ठीक है। तो ये बेल लाइक स्ट्रक्चर वाले होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल स्टेट वाले होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है और ये फ्री लिविंग एनिमल है। तो सिलेंट्रेट के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, जनरली डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। डाइमॉर्फिज्म का मतलब है द्विरूपता पाई जाती है, यानी कि 2 टाइप के जॉइंट्स यहाँ पर बनते हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलिप क्या होता है? सिलेंड्रिकल होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला होता है और स्थानबद्ध होता है, मतलब सेडेंट्री होता है। लेकिन जो मेड्यूसा है वो
अम्ब्रेले के समान दिखाई देता है, सिलेंड्रिकल नहीं होता बल्कि छाते के समान दिखाई देता है, बेल लाइक स्ट्रक्चर वाला होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला होता है, इसलिए इसे सेक्सुअल स्टेट भी कहते हैं, फ्री लिविंग एनिमल है। ठीक है, और देखिए आगे आप ध्यानपूर्वक, ये एनिमल मोनोगेमस होते हैं और एंड्रोगेमस भी हो सकते हैं। ये एनिमल मोनोगेमस मतलब एक लिंगी और एंड्रोगेमस मतलब उभयलिंगी भी हो सकते हैं, यानी कि द्विलिंगी भी हो सकते हैं। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है बडिंग मेथड के द्वारा। किसके द्वारा होता है? बडिंग मेथड के द्वारा होता है। मुकुलन विधि द्वारा इनमें रिप्रोडक्शन होता है। हाइड्रा के अंदर होता है। बॉडी के ऊपर क्या होता है? एक बड बन जाती है, बड धीरे धीरे साइज में बड़ी हो जाती है और वो बड टूटकर फिर मेन ऑर्गेनिज्म से अलग हो जाती है, तो बर्ड से फिर फ्यूचर में जाकर एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म एंड ओवा बनते हैं, जबकि इनमें जो लैंगिक जनन होता है उसमें तो सीधी सी बात है स्पर्म और ओवा बनेंगे ही। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट टाइप का होता है और लाइफ साइकिल में प्लेनुला लार्वा स्टेट पाई जाती है। कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, प्लेनुला लार्वा स्टेट किस फाइलम के एनिमल्स में पाई जाती है? आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, मोलस्का, सिलेंट्रेटा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सिलेंट्रेटा, डी होगा आंसर, सिलेंट्रेटा। पॉलिप एंड मेड्यूसा में अल्टरनेशन पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। यानी कि पॉलिप से मेड्यूसा बनता रहता है और मेड्यूसा से पॉलिप बनते रहते हैं, जिसे अल्टरनेशन कहते हैं या मेटाजेनेसिस के नाम से भी जाना जाता है, और इसे हिंदी में पीढ़ी एकांतरण भी कहते हैं। समझो आप ध्यानपूर्वक, शॉर्ट में बता देता हूँ, मैं इस पर भी वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल दूंगा, देख लेना आप किस प्रकार से यहाँ पर क्या होता रहता है, मेटाजेनेसिस होता रहता है या अल्टरनेशन होता रहता है। देखो पॉलिप जो स्टेट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली स्टेट है ये। जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है ना, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इसमें पॉलिप में छोटे छोटे क्या बन जाते हैं? छोटे छोटे मेड्यूसा बन जाते हैं, और ये मेड्यूसा फिर इस पॉलिप से अलग होकर यहाँ वहाँ फ्रीली स्विमिंग करने लग जाते हैं वाटर में। और फिर मेड्यूसा 2 टाइप के होते हैं ये, एक तो होते हैं मेल मेड्यूसा, दूसरा होता है फीमेल मेड्यूसा। मतलब वह एक टाइप के मेड्यूसा में तो केवल स्पर्म बनते हैं और अदर टाइप का जो मेड्यूसा होता है सेकेंड टाइप का, उसमें केवल ओवा बनते हैं। फिर दोनों में क्या बनते हैं? फिर दोनों के गैमेट्स के बीच में फ्यूजन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो उससे क्या बन जाता है? सेक्सुअल, तो उससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और वापस फिर क्या बन जाता है? वापस फिर जायगोट बनता है, और फिर जायगोट बनता है, जायगोट पे क्लीवेज होता है और धीरे 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 वापस पॉलिप बन जाता है। तो पॉलिप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा मेड्यूसा, और मेड्यूसा से एसेक्सुअल, पॉलिप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा मेड्यूसा, और मेड्यूसा से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉलिप बनते रहते हैं। तो पॉलिप से मेड्यूसा, फिर मेड्यूसा से वापस पॉलिप। तो इन पॉलिप और मेड्यूसा के बीच में अल्टरनेशन होता रहता है, जिसे ही क्या बोलते हैं? मेटाजेनेसिस कहते हैं। इन एनिमल्स में रीजनरेशन हाई कैपेसिटी पाई जाती है। पुनरुद्भवन की इनमें अपार क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इनमें पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है, हाई कैपेसिटी पाई जाती है। थोड़ा भी शरीर का कोई टुकड़ा टूटकर अलग हो जाएगा तो वापस उससे नया एनिमल बन जाएगा। जैसे हाइड्रा में अगर कोई शरीर का कोई खंड टूटकर अलग हो जाए तो उस टूटे हुए खंड से ही नया हाइड्रा बन जाता है। तो आई होप जो आज मैंने आपको सिलेंट्रेटा के कैरेक्टर बताए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर मैं आज ही इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बता दूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए ध्यानपूर्वक। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेटा। सभी को टेक केयर।